मची सटक ली 16 का टोला 46 की छाती। बट चलिए इसी के साथ अब मैं उन शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ, एक ऐसी डायनामिक एंड डैशिंग पर्सनालिटी को, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द वन एंड ओनली मिस्टर संजीव कुमार। मची सटक ली 16 का टोला 46 की छाती। नमस्कार महाराष्ट्र, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले माई सेल्फ संजीव कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, मैं आप सभी लोगों का हमारे इस जलवा सेकंड प्रोग्राम में कंपनी की तरफ से, आपके सीनियर अपलाइन की तरफ से और सिस्टम की तरफ से एक बार और मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये सपना, ये एसलीपीएस वेलनेस का सपना हमने आज से 3 साल पहले देखा था और 1 साल पहले 9 नवंबर 2014 को हमने इसका आगाज़ किया था। और दोस्तों, आपके प्यार से, आपके सहयोग से और लोगों की दुआओं से, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं दुआएं भी हमारे हाथ में आ रही हैं। उनके प्यार और सहयोग से आज कंपनी को अगले 9 नवंबर को पूरा 1 साल होने जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नागपुर के लोगों से पूछना चाहूँगा, जो लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के आप यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? लोग ठीक हो रहे हैं? थैंक यू सो मच। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर, लोगों को समझाकर ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम लोग लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के बारे में बताते हैं, हम लोग लोगों को सेहतमंद रहने के बारे में बताते हैं, लोगों को हम बीमार नहीं होने देते, इस तरह की एजुकेशन हम लोग देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने ये सही प्लेटफॉर्म चुना? क्या आप लोगों को फिर कोई धोखा तो नहीं हुआ? क्या 19 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे थे या जो कंपनियां काम कर रही थी, जहां लोग लूटे थे, धोखा खाया था, हिंदुस्तान की आम जनता लूटी थी, क्या यहां तो ऐसा महसूस नहीं कर रहे आप लोग? कर रहे हैं क्या? दोस्तों, यही था हमारा सपना, यही था हमारा सपना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में एक अनपढ़ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, 10वीं पास, 5वीं पास, 8वीं पास, हाउसवाइफ, आम आदमी, बड़ा आदमी, गरीब आदमी, किसान, कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी बदल सकता है। जो वो अपनी आम जिंदगी से हासिल नहीं कर सकता, इस इंडस्ट्री में 5,000 रुपए, 9,000 रुपए लगाकर अच्छा प्रोडक्ट खरीदकर, उसे यूज कर, उसे प्रमोट कर करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है। तो आप लोग जानना चाहेंगे, इसमें कुछ लोग नए आएंगे, ये आखिर एसलीपीएस है क्या? ये एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई? क्या ये कंपनी भी किसी प्रतिस्पर्धा में है? क्या किसी कंपटीशन में है? क्या ये सिर्फ नोट बनाने के लिए आई? क्या पैसा बनाने के लिए आई या मुनाफा कमाने के लिए आई? आखिर ये आई क्यों? दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी नहीं है। यह उन लोगों के लिए जवाब है जो 19 साल से इस इंडस्ट्री को के माध्यम से एक आम जनता को और गरीब जनता को नोच नोच के खा रहे थे। उनके लिए सिर्फ जवाब है एसलीपीएस वेलनेस। आपने पहले बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सी कंपनियों के सेमिनार देखे होंगे, बहुत लोग आपके पास आते होंगे, आपको समझाते होंगे, अंदर से आपके मन में फीलिंग आती है, नहीं भाई ये काम मत समझा, ये जोड़ने वाला काम, बनाने वाला काम, चेन सिस्टम, ये बिजनेस मुझे मत समझा, ये बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बिजनेस अच्छे लोगों का नहीं है। यस और नो? ऐसी फीलिंग क्यों आती है? ऐसा समाज के साथ ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों, समाज के साथ जो धोखा हुआ है, समाज के साथ इस बिजनेस की आड़ में 2 कोला इतने पैसे मिलेंगे, फरारी मिलेगी, BMW मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी, इन बातों के जाल में उलझा के जो 19 साल से हिंदुस्तान में कंपनियां काम कर रही हैं,
लोगों को वो चीजें बेच रही हैं जो बेचारों के काम की नहीं है, जो उनकी जरूरत की नहीं है, जो उनके घर में किसी काम नहीं आएंगी, सिर्फ एक लालच देके। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये एक ऐसा रास्ता किसी समझदार आदमी ने, किसी बहुत ही खूबसूरत दिमाग के आदमी ने एक आम जनता के लिए बनाया था। ये कोई बनाने का, जोड़ने का बिजनेस नहीं है। ये प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी लोगों के गांव गांव तक, घर घर पहुंचाने का एक बिजनेस है। पहले दुनिया में जो चीजें बेची जाती थी उन्हें बेचने का एक ही तरीका था। एक आदमी फैक्ट्री खोलता था, फिर अपना शोरूम बनाता था, फिर वहां से माल बेचता था। यस और नो? यस और नो? तो उस तरीके को मुश्किल तरीका कहा गया है कि यार एक आदमी एक ही एरिया में माल बेच पा रहा है, पूरी दुनिया में उसका माल नहीं जा पा रहा। तो किसी दूसरे आदमी ने एक तरीका बनाया, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट मतलब एक आदमी माल बनाए, अच्छे से अच्छा माल बनाए, जाके पूरे वर्ल्ड में लोगों से चर्चा करे, उन्हें कुछ कमीशन दे और लोग उसकी फ्रेंचाइजी लेके उसका माल बेचें। तो ये अच्छा रास्ता था बेचने का? यस और नो? फ्रेंचाइजी बेचने का अच्छा रास्ता है यस और नो? ज्यादा माल बिकता है? यस और नो? उसके बाद फ्रेंचाइजी ले कौन सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास समय हो, जिसके पास जगह हो। और एक या दो फ्रेंचाइजी हम नागपुर में मारुति की या टाटा की दे सकते हैं, लेकिन क्या लाखों फ्रेंचाइजी जा सकती है? नहीं। फिर उस बंदे, एक समझदार आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार अगर एक काम हो जाए कि आम जनता के माध्यम से प्रोडक्ट बिकने लग जाए और आम जनता को अपॉर्चुनिटी मिल जाए पैसे कमाने की, आम जनता भी अपने सपने पूरे कर सके, तो क्यों ना लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके चीजों को बेचा जाए। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इससे क्या होगा? हर गांव में अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी इस प्रोडक्ट को लेगा और घर घर जाके बेचेगा। हर बेरोजगार बच्चा भी बेचेगा। हर आदमी इस धंधे को करके बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन क्या बेचना है? प्रोडक्ट। क्या बोला था उसने? प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन हिंदुस्तान में जब यह धंधा आया अमेरिका के माध्यम से, किसी कंपनी के माध्यम से, तो हिंदुस्तान में मेरे जैसे समझदार एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर का शौक रखने वाले लोग, लालची लोग, उनके दिमाग में एकदम खुराफात जाग गई कि यार ये तो बढ़िया काम है। 5,000 लगा के बंदे को इतना बोल दे तू करोड़ रुपए कमाएगा तो कोई भी 5,000 डाल देगा। 9,000 लगा के तू अरबों रुपए कमाएगा तो कोई भी डाल देगा। और हिंदुस्तान तो सबसे ज्यादा बेरोजगार देश है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं और इमोशनल लोग हैं। हमारे यहाँ के भोली भाली जनता है। हमारे यहाँ मामा भांजे का, चाचा भतीजे का रिश्ता चलता है। यस और नो? हमारे यहाँ लोगों के चेहरे बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकते। यस और नो? फेस वैल्यू बिकती है। तो इसका फायदा उठा के उन कंपनियों ने इस तरह की डायरेक्ट सेलिंग की 2 नंबर की दुकानें खोल ली। और 2 नंबर की दुकानें खोल के उन्होंने क्या किया कि उसने, बेचारे ने तो बनाया था अच्छे से अच्छा, ब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने का, लोगों को एक माध्यम बनाया था। और ये 19 साल से प्रोडक्ट की कॉस्ट बचा ली इन्होंने, प्रोडक्ट का मुनाफा जेब में रख लिया और सिर्फ रास्ता ही रास्ता बेच दिया और पूरी दुनिया को लूट के खा गए। ये एक सच है। सूट लें, साड़ी, चश्मे, पेंडेंट, ब्रेसलेट, ये पता नहीं क्या क्या चीजें इस इंडस्ट्री के माध्यम से बेची गई। इससे क्या हुआ? समाज लूट गया। अब जब समाज लूट गया तो समाज के अंदर एक फीलिंग आ गई कि ये काम गलत है। यस और नो? एक गांव में हमने 100 लोगों को प्रोडक्ट बेचा, 95 लोग बेचारे यूजर बने, उन्होंने आगे प्रमोट नहीं करा, प्रोडक्ट किसी काम का नहीं आया, तो गांव का एक बड़ा तबका इस बिजनेस के खिलाफ हो गया। यस और नो? क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये बना था, जिस काम के लिए बना था, जिस सोच के साथ बना था कि अच्छे प्रोडक्ट को बेचने का एक अच्छा तरीका, लोगों ने सिर्फ तरीका बेचा, प्रोडक्ट का सारा पैसा बचा लिया। यह हुआ है हमारे इंडिया में पिछले 19 साल से। तो इन कंपनियों के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। इस तरह की कंपनियों में बड़े मोटिवेशन होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें होती है, बड़ी लॉलीपॉप बातें होती हैं और लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया जाता है। यहां तक कहा जाता है तेरा क्या जाएगा, 8,000 लगा दे, अगर चले भी गए तो क्या बिगड़ गया। यस और नो? सही है।
तो इन कंपनियों को मैं हमेशा बोलता हूं, ये वो चीजें बेचती हैं, अरे मुझे काहे के सूट की जरूरत है, काहे की साड़ी की जरूरत है, किस चश्मे की जरूरत है, क्या पेंडेंट की जरूरत है, मैं गरीब आदमी, मुझे पहले रोटी की जरूरत है। है ना? तो इन कंपनियों के बारे में, क्योंकि मैं जब तक आपको समझा नहीं सकता कि एसलीपीएस क्या है, जब तक आप इस बात को ना समझ जाएं, जब तक मैं अपना विजन, अपना मिशन आपको हम कुछ नहीं बता सकते। इन कंपनियों में इतना मोटिवेशन होता है, इतना दिखावा होता है, इतना आडंबर होता है, और इन कंपनियों में एक बात आती है हमेशा, एक बात ये लोग करते हैं, भाई आप सेलिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप बेचने का काम कर रहे हो। हाँ सर, तो बेचने वाला तो गंजे को कंगा बेच देता है, तो क्या तुम लोग ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? इस तरह की बातें लोगों से करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, महाराष्ट्र के लोगों से, हिंदुस्तान में गंजे ज्यादा हैं या बाल वाले ज्यादा हैं? गंजे ज्यादा हैं, बाल वाले ज्यादा हैं? तो गंजे को कंगा आसानी से बिकेगा या बाल वाले को? पक्की बात है, यस और नो? तो ये जो समाज कहता है मैं लुट गया, मैं धोखा हो गया जी, मैं कैसे करूं, मैं इस कंपनी में नहीं आऊंगा, ये वो इसलिए कहता है क्योंकि वो कभी ना कभी कोई उन्हें गंजा समझ के कंगा बेच के चला गया। अंडरस्टैंड? तो गंजे को कंगा बेचने वाला, जब आपने किसी गंजे को मोटिवेट किया कि भाई तू कंगा ले ले, तेरे बाल आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे, उसने आपके मोटिवेशन में कंगा ले लिया। जैसे ही आप घर से निकले, उसने कंगा मारा तो देखा साला इधर तो बाल ही नहीं है, तो क्या बोलता है? धोखा हो गया। हाँ या ना? क्या बोलता है मेरे साथ? धोखा हो गया। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि गंजे को कंगा बेचने वाला हमेशा सेल्समैन रहता है, और बाल वाले को कंगा बेचने वाला हमेशा बिजनेसमैन कहलाता है। सही है? अब हम लोग क्या बेच रहे हैं? क्या हम भी ऐसे ही काम कर रहे हैं? अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ काम नहीं करना चाहिए। अगर हम भी लोगों के साथ लूट रहे हैं, लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आज के आज, अभी के अभी हमें यह धंधा छोड़ना चाहिए। क्योंकि लोगों का पैसा बहुत मेहनत का है। कोई कहां से मेहनत करके पैसा ला रहा है, कोई कैसे मेहनत करके पैसा ला रहा है। जो कमा के लाता है उससे पूछो कि 8,000, 5,000, 9,000 कमाने में कितना पसीना उसका लगता है। यस और नो? सही है, गलत है? तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम लोग बीमार लोगों को ठीक करने का, हिंदुस्तान की परंपरा आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमारा हर प्रोडक्ट किसी ना किसी बीमारी में काम करता है। हम लोगों ने भी रास्ता चुना है पैसा कमाने का। आई एम हेयर फॉर मेकिंग मनी, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं यहां पर अगर आज खड़ा हूं तो पैसे के लिए खड़ा हूं। मैं भी पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन पैसा कमाने के बाद इंसान को अच्छा काम करके या बुरा काम करके अगर इंसान पैसा कमाता है, तो किसी ने सुना होगा कि सोने के बेड पे नींद नहीं आती अगर 2 नंबर का हो तो। हाँ है ना? तो दोस्तों, एस्क्लेपियस वेलनेस क्या कर रही है? एस्क्लेपियस वेलनेस आपके हिंदुस्तान की मरी हुई परंपरा, धूमिल हुई परंपरा, जो लोगों ने अपने लालच के लिए खत्म कर दी थी, जो लोगों ने अपने मुनाफे के लिए खत्म कर दी थी, वो आपका आयुर्वेद, वो आपका पंचम वेद, वो 5,000 साल पुरानी पद्धति को घर घर जाकर लोगों को समझा रही है और लोगों को दोबारा आयुर्वेद के साथ जोड़ रही है। ये काम हम लोग कर रहे हैं। सही है? लोगों को जहर बेचकर आज पैसा कमा रहे हैं। कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे? ड्रग्स बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, मिलावटी मावा, मिलावटी पनीर, मिलावटी दूध, मिलावटी मसाले। आज इंसान इतना लालची हो चुका है कि वो आपको जान से मार के पैसे कमाना पसंद कर सकता है, लेकिन हम लोग आपकी जान बचाकर पैसे कमा रहे हैं। ये फर्क है, ये बाहर की दुनिया में और हमारी दुनिया में। हम लोगों के घर जाते हैं, वो गरीब आदमी है, नहीं ले सकता हमारा प्रोडक्ट, नहीं ले सकता हमारा 289 का तेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे कहते भाई तू तेल नहीं ले सकता? नहीं सर, पैसा नहीं है। नहीं सर, तेरे घर में पानी तो है? हाँ सर है। तो एक काम कर, आज के बाद सुबह उठकर 1 लीटर गर्म पानी पी लेना, 128 बीमारी नहीं लगेंगी, उसके पैसे नहीं लगेंगे। ये हम समझाते हैं। ये हम समझाते हैं कि भाई
तू खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, तेरा खाना पच जाएगा। ये हम समझाते हैं। ये हम समझाते हैं भाई तू पेप्सी मत पी, बर्गर मत खा, पिज्जा मत खा, आइसक्रीम मत खा, इन सब में केमिकल्स हैं, ये सब सेहत के लिए खतरनाक है। ये बात हम लोगों को समझाते हैं। ये बात लोगों के, केक मत खा, ये चीजें फास्ट फूड से परहेज कर, क्योंकि ये मैन मेड फूड है। ये इंसान ने अपने लालच के लिए बनाया है, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए बनाया है। ये चॉकलेट, चाय, बिस्किट, ये भगवान ने नहीं बनाया। क्या बनाया है? हम लोगों को समझाते हैं कि तुम मैन मेड फूड से पीछे हट, गॉड मेड फूड के साथ जुड़। गॉड मेड फूड मीन्स भगवान ने इंसान के लिए क्या बनाया? सब्जी, फल, फ्रूट, दाल, चावल इत्यादि इत्यादि। यस और नो? हम दोबारा लोगों को उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तू भगवान की बनाई हुई चीजें खा, इंसान की बनाई हुई चीजें मत खा। यहां सब जगह मुनाफा और लालच छुपा हुआ है। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ आज एक धंधा नहीं है, एक बिजनेस नहीं है, यह एक मिशन बन चुका है। हम कह रहे हैं अंग्रेजी खाने को बाहर भगाओ, अंग्रेजी दवाइयों को बाहर भगाओ, देसी खाना खाओ और आयुर्वेद अपनाओ। आज हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में 1 साल में एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अपना परचम लहरा रही है। हमारे प्रोडक्ट मुंह से बोल रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं। ये काम देश के हित में है या अहित में है? मेरा आपसे सवाल है। देश के हित में है। पैसा तो डॉक्टर भी कमा रहा है साहब, ऑपरेशन कर कर सब आदमी कमा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति इस मिशन में इस तरीके से ये तरीका अपनाकर अगर पैसा कमा रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है? इससे अच्छा क्या काम कर सकता है? सही है। आज इन प्रोडक्टों के रिजल्ट, क्योंकि हर कंपनी कहती है मेरा प्रोडक्ट फलाना, मेरा प्रोडक्ट ढिमका, जी मेरे जैसा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना सकता, मेरे प्रोडक्ट से अच्छे रिजल्ट किसी के नहीं है। हर कंपनी कहती है, हर कंपनी मालिक कहता है, क्योंकि मुझे बेचना है। हाँ या ना? मैं टॉफी और लॉलीपॉप वाली ही बातें करूंगा। यस और नो? अच्छी अच्छी बातें करूंगा, कोई बुरी बात बताऊंगा अपनी कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में? नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या जो जनता इन्हें यूज करती है, जो जनता इनसे ठीक होती है, जो आपकी जनता है, आपके नागपुर के लोग हैं, वर्धा के लोग हैं, भंडारा के लोग हैं, जो इन प्रोडक्टों को लेकर ठीक हुए, जिनकी लाइलाज बीमारी खत्म हुई, क्या वो झूठ बोल सकते हैं? क्या वो झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे ये 1300, 1400, 1000, 1200, 289, 155, 145 के इतने सस्ते प्रोडक्ट ने दुनिया की सबसे महंगी बीमारी कैंसर तक को ठीक किया है। ये ताकत है हमारे हिंदुस्तानी आयुर्वेद में, ये पावर है हमारे आयुर्वेद में। इस पावर को लोगों ने छुपा दिया था सिर्फ अपने लालच के अंदर। हम इसे फिर बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारा मिशन है, आज हमारे प्रोडक्ट को लेने दुबई, साउथ अफ्रीका, अमेरिका से लोग सिर्फ उड़ के इसलिए आते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि एस्क्लेपियस ने वो प्रोडक्ट बनाया आयुर्वेद में जो कंपनियां 90 साल में नहीं कर पाई। इस कंपनी ने 1 साल में वो चमत्कार किया। सही है। क्यों? क्योंकि नीयत साफ है। जब हम आए थे मार्केट में, लोग हमारी मजाक ले रहे थे, लोग हमारे साथ जोक कर रहे थे। तुम कमाओगे पैसा, तुम करोगे लोगों को ठीक, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। चला के दिखाना कंपनी। क्यों? क्योंकि हमने सारा लिक्विड प्रोडक्ट बना दिया। अब लिक्विड प्रोडक्ट बना दिया तो सबको पता है कि लिक्विड की पैकेजिंग महंगी है, स्टोरेज महंगा है, लीकेज है, और लिक्विड में मुनाफा बहुत कम है, क्योंकि लिक्विड हमेशा महंगा बनता है। तो लोगों ने कहा था 1 साल पहले, हम देखेंगे कैसे चलेगी एस्क्लेपियस। अरे देखो लोगों, चल नहीं रही, दौड़ रही है एस्क्लेपियस। पूरे हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में आज एस्क्लेपियस का ऑफिस है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बोलता, हमारे प्रोडक्ट बोलते। मैं नहीं बोलता। जो लोग 10-10 लाख रुपए बेचारे गरीब लोग बीमारी में लगा चुके, आज वो हमारे प्रोडक्ट से 3-3 हजार, 4-4 हजार में ठीक हो रहे हैं। उनकी दुआएं बोलती हैं, उनका प्यार बोलता है। ऐसे बहुत से लोगों से मैं आज आपको मिलवाऊंगा, आपसे रूबरू कराऊंगा, जिससे आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि एस्क्लेपियस अब एक बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। यह एक मिशन है हर उस आदमी को ठीक करने का जो बेचारा बीमारियों से ग्रसित है और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। एस्क्लेपियस एक ऐसी कंपनी है। अरे हम आपका पैसा लगवा कहां रहे हैं साहब? कहां लगवा रहे हैं?
आप शुगर की दवाई पूरी जिंदगी खाते हो, रोज खाते हो। हमारे 3 डिब्बे लेने से आपकी शुगर ठीक हो गई तो दवाइयां खानी छूट गई, पूरी जिंदगी का पैसा बचवा रहे हैं हम लोग। डॉक्टर ने आपके घुटनों का ऑपरेशन लिख दिया कि भाई 2.5 लाख रुपए लगेंगे। एलोपैथी में घुटनों का इलाज नहीं है। एलोपैथी के अंदर ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इस फ्लूइड को दोबारा बनाए, इन कार्ट्राइजिस को रिपेयर करे, इन लिगामेंट्स को दोबारा जोड़ दे। ऐसी कोई दवाई नहीं है। हम 2.5 लाख का जिसका ऑपरेशन लिखता है, हम कोशिश करते हैं भाई चल तेरा ऑपरेशन तो होना ही होना है, 2.5 लाख तो देने ही देने। तू एक काम कर, हमारा ऑर्थोडॉक, हमारा तेल और हमारा डीएनए यूज कर ले, 5-10 हजार रुपए यहां खर्च कर ले, ठीक हुआ तो सही, नहीं तो ऑपरेशन तो होना ही होना है। दोस्तों, अगर एक आदमी का बेचारे का 2.5 लाख रुपए का काम 10 हजार में हो जाए तो वो दुआ देगा या गाली देगा? प्यार देगा, प्रेम देगा, फीलिंग देगा, इज्जत देगा, सम्मान देगा। ये काम हम पिछले 1 साल से बखूबी कर रहे हैं और हम पूरे हिंदुस्तान में कामयाब हुए। यह है हमारा मिशन, यह है हमारा विजन। तो लोगों ने बहुत कहा था कि तुम झूठ बोलो, बिजनेस करना है तो झूठ बोलो। मुझे समझ नहीं आता क्यों बोलूं, क्यों बोलूं मैं झूठ? क्या झूठ ही बिकता है? क्या सच कभी नहीं बिका? क्या सच की जीत नहीं हुई? हां, मानता हूं, सच धीरे धीरे बढ़ता है। झूठ एक ऐसा गुब्बारा है कि फटाक से बढ़ जाएगा, पर एक सुई लगाओ तो वो पिचक भी जाता है। लेकिन सच धीरे धीरे बढ़ता है, पर इतना ठोस होता है कि दुनिया की सबसे तेज तलवार उस सच को काटे तो वो नहीं करता, क्योंकि वो सच है। ताजमहल बनने में टाइम लगता है, यस और नो? ऑर्डिनरी इमारत बनने में टाइम नहीं लगता। तो एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आने वाली समय की हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की एक ताजमहल कंपनी बनेगी। ताजमहल, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे झूठ। एक झूठ पकड़ो 1 करोड़ रुपए का नाम, मैं एमडी बोल रहा हूं, एक झूठ। हम नहीं बोलते झूठ। हमने ये वादा किया था अपने आप से 1 साल पहले कि हम दिखाएंगे कि भाई सच बेच के भी पैसे कमाए जाते हैं, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में अच्छे लोग ज्यादा हैं और बुरे लोग कम हैं। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। और हमारे कंट्री इतनी भोली वाली है कि हमारे भोलेपन का सब लोग फायदा उठा रहे हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कचरा बेच रहा है, कोई डबल स्टेम सेल, कोई पता नहीं कौन कौन सी कंपनी क्या क्या कचरा लाके बेच रही है, सिर्फ हमारी फेस वैल्यू की ताकत से। क्योंकि सबको पता है यार, इमोशनल लोग हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है साहब जहां धन लक्ष्मी यंत्र बिकता है, बाकी कहीं नहीं बिकता। जहां नजर कवच बिकता है, अल्लाह यंत्र बिकता है, शनि सुरक्षा कवच बिकता है, बाबाओं की दुकान पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती, सिर्फ हिंदुस्तान में चलती। क्योंकि भोले भाले लोग हैं बेचारे, अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार, अच्छे खानदान से लोग हैं। हमारी संस्कृति को पूरे वर्ल्ड में सराहा जाता है, माना जाता है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके सब फैन है और इसका कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारा काम उन लोगों को रोकना है और लोगों को समझाना है कि इनके चक्कर में मत आओ भाई। आराम से देखो, समझो, परखो, तब पैसा दो। आपका पैसा बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से कमाते हो आप लोग। किसी के कहने से 1 रुपया कहीं मत लगाओ जब तक आपके अंदर की आत्मा या आपके अंदर से आवाज ना आए। ये हम लोग बताते हैं। और दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं सर हमारी कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कितने लाख करोड़ कमाने का है, कितने हजार करोड़ कमाने का है। तो साहब मुझसे वो विजन आज तक क्लियर नहीं हुआ। मैं कभी उसे कैलकुलेशन में नहीं बता पाया कि भाई कितने लाख करोड़ में कमाएंगे, कितने हजार करोड़ हम लोग कमाएंगे। पर मैं एक बात कहता हूं, हमारा एक मिशन तो है, हिंदुस्तान को स्वस्थ करना है, लाइफस्टाइल डिजीज से बचाना है, हर आदमी को आयुर्वेद के बारे में समझाना है और आयुर्वेद की आदत डालनी है। ये विजन है। इसके लिए दिन रात हम पसीना बहाने को तैयार हैं। और दूसरा विजन है कि जिस दिन हम अपने हिंदुस्तान को ठीक करेंगे, अपनी परंपरा के साथ हम काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति के साथ हम काम कर रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान के लोग, चंद विदेशी कंपनी आती हैं, वो कुछ भी लेके आती हैं, लेकिन विदेश का ब्रांड होता है तो उसके प्रति पागल हो जाते हैं। मोदी जी की एक स्पीच है आपके प्रधानमंत्री की, अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है इस आयुर्वेद के बारे में कि ये इतना ताकतवर है, इतनी हमारी ठोस परंपरा है, इससे हर चीज ठीक हो सकती है, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म नहीं है।
हिंदुस्तान के लोग इसे समझते नहीं है। अगर यही आयुर्वेद वाया अमेरिका आ जाए तो सबकी समझ में आ जाएगा। वाया अमेरिका, अमेरिकन मैगजीन में अगर हम लोग की आज इस कंपनी को मलेशिया में खोल लेते हैं, मलेशिया में इसकी फैक्ट्री लगा लें और वहां से इस प्रोडक्ट को भेजें तो लाइन लगा के लोग आएंगे। इतना गला नहीं फाड़ना पड़ेगा, चिल्लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें आदत है गुलामी की और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस गुलामी से आजाद करने की। आपको हमारे हिंदुस्तान में जो मौसम है, जो कल्चर है, जो इंसान है, जो प्रकृति है, जो फल है, जो फ्रूट है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में यह ताकत है इस हिंदुस्तान की। सही है। कई बार नारा आ रहा है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। अब मेरे से एक विजन और पूछते सर उसके बाद, मैं कहता हूं इंडिया के बाद पूरा संसार, पूरी दुनिया को एस्क्लेपियस आयुर्वेद की आदत डलवाएगी। अमेरिका तक बेचेंगे इसे, अमेरिका तक। अब लोग कहते नहीं नहीं सर अमेरिका नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा भाई? अमेरिका में शुगर के पेशेंट नहीं है, घुटने के पेशेंट नहीं है, दमे के पेशेंट नहीं है, मोटापे के पेशेंट नहीं है या नहीं? अरे सब कुछ तो उनका है। टीवी उनका, घड़ी उनकी, सूट उनका, मोबाइल उनका, म्यूजिक सिस्टम उनका, टीवी, एलसीडी, एलईडी, सभी तो इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, सभी तो उनका है। हमारा है ही क्या जो हम उन्हें बेचे? एक आयुर्वेदी तो हमारा है। ये कलाकारी वो नहीं ला सकते, ये वेद वो पैदा नहीं कर सकते, ये संस्कृति 5000 साल पुरानी है, ये पंचम वेद हिंदू धर्म में माना गया है, इससे वो नहीं अपना पाएंगे, इसे वो नहीं सीख पाएंगे। यही तो एक प्रोडक्ट है, यही तो एक ऐसी ताकत है जो हम उन्हें बेचेंगे और एक दिन उन्हें खरीदना पड़ेगा, चाहे कर्जा लेना पड़े, क्योंकि एक देश को अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े वो गुजरता है। और आज एलोपैथी का असर खत्म, दवाइयों का असर खत्म होता जा रहा है। एक आयुर्वेद ही दमदार था, दमदार है और उन्हें एक दिन अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा एक दिन उन्हें आयुर्वेद। ये हम समझ रहे हैं और ये काम इसलिए हम इतने पहले शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों ये मेरा कुछ छोटा सा मैसेज या हमारी कंपनी के बारे में जो मैं बता पाया मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि क्या सर आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? क्या वाकई में आपके प्रोडक्ट में इतना दम है? अगर इतना दम है तो इतनी सारी कंपनियां जो काम कर रही हैं उनके प्रोडक्ट में इतना दम क्यों नहीं है? दोस्तों हर प्रोडक्ट में दम है। हर दूध एक आदमी पानी मिला के बेचता है, एक आदमी प्योर बेचता है। सबके अपने अपने एथिक्स और अपनी अपनी नीयत होती है या ना? आयुर्वेद में दम था, दम है, पर असली आयुर्वेद, ओरिजिनल आयुर्वेद बनाने की, इसमें पानी मत मिलाओ, इसमें उल्टी सीधे चीजें मत मिलाओ, ओरिजिनल जड़ी बूटी मिलाओ, इसके लिए गुर्दा चाहिए और नीयत चाहिए। वो लोग कहां से लाएंगे? वो कहां से लाएंगे लोग? लोग तो सिर्फ मुनाफा, पैसा पैसा पैसा। और मेरा या हमारी कंपनी का एक ही सिद्धांत है, हम कहते हैं भाई लोगों को कमा लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। सही है। अगर लोग ठीक होंगे, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारी बहनें ठीक होंगी, अपने आप रिस्पेक्ट करेंगी, अपने आप दुआ देंगी, अपने आप पैसा आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो दोस्तों मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखलाना चाहता हूं आपके अपने लोगों के माध्यम से। सबसे पहले मैं जब इस धंधे को शुरू किया था 1 साल पहले, तो मेरी आंखों में आंसू नागपुर में आए थे, क्योंकि नागपुर में एक बुजुर्ग ने मुझे ऐसी टेस्टिमनी दी थी कि वो रोने लगे थे स्टेज पर। और वो इतने बुजुर्ग थे 65 साल के आज आपके बीच में, कि उन्होंने आंखों से आंसू आ गए थे उनकी, और उनसे मेरा नाम नहीं लिया गया था कि सर मैं बर्बाद हो चुका था, खत्म हो चुका था, और आज मैं इन पैरों पे खड़ा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। तो नागपुर से बहुत भावुक था, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं दोस्तों बस एक छोटा सा मैसेज है कि यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी बड़ी अचीवमेंट की है, 10-10 महीने में 14 लाख रुपए कमाए हैं, 15 लाख रुपए कमाए हैं, और आने वाले 3 साल में ये लोग 5-5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। यही काम ये लोग कर रहे हैं, यही काम आप लोग कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग 6 महीने में नहीं पहुंचे, 8 महीने में वो 5000 8000 ही कमा पाए हैं। तो ऐसा क्यों? सही है। बस इतनी सी बात हमें जाननी है कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक आदमी एक काम को करके दुनिया जीत लेता है और एक आदमी उस काम में पीछे रह जाता है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण है
हम सब अपनी जिंदगी आसान चाहते हैं, यस और नो? हम सब जिंदगी आसान चाहते हैं, यस और नो? आसान जिंदगी क्या होती है? आसान जिंदगी होती है मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, मुझे कोई बीमारी हो जाए, मेरे घर में कोई बीमारी हो जाए तो मैं बड़े डॉक्टर को दिखा दूं, पैसे की वजह से मुझे कोई टेंशन ना लेनी पड़े, पैसे की वजह से मुझे कोई चाहत ना दबानी पड़े, यस और नो? इसे ही कहते हैं आसान जिंदगी। यही होती होगी आसान जिंदगी, है ना? तो मेरे दोस्त, आसान जिंदगी चाहिए, हर आदमी को चाहिए, और इसे कहते हैं डिजायर। डिजायर, डिजायर हर आदमी में है। रिक्शा वाला भी डिजायर रखता है कि मैं ऑटो खरीद लूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ऑटो वाला डिजायर रखता है कि अगर मैं मारुति खरीद लूं या इंडिगो खरीद लूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी, यस और नो? तो आसान जिंदगी अगर आपको चाहिए तो क्या आसानी से मिल जाती है? नहीं दोस्तों, दुनिया का नियम है, सृष्टि का नियम है, परमात्मा का नियम है, और उसके नियम को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। अगर आसान जिंदगी चाहिए तो मुश्किल काम करना पड़ता है, और मुश्किल जिंदगी चाहिए तो जो आप जी रहे हो आराम से जियो। मुश्किल जिंदगी मतलब बच्चे को कोई चॉइस है, मैं पूरी नहीं कर सकता। घर में माँ बाप बीमार हो गए, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। मैं पूरे दिन बाइक पे धूप में सड़ता हूं, सर्दी में जाता हूं, मुझे ठंड लगती है, गर्मी लगती है। ये जिंदगी मुश्किल है ना? जब जब पैसों की जरूरत होता है एटीएम खाली मिलता है, जब जब कोई फेस्टिवल आता है तो खुल के खर्च नहीं कर सकता। ये मुश्किल है जिंदगी। ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप आसान जी रहे हो, आसान जिंदगी जीते हो। आप टाइम से घर आते हो, टाइम से गर्म खाना खाते हो, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, टाइम से एंजॉयमेंट, ताश खेलते हो, शाम को 4 पैक पीते हो, सो जाते हो बिना किसी टेंशन के। आप क्या कहते हो? भाई टेंशन नहीं देने का, फालतू का टेंशन नहीं देने का। भाई अपन तुम्हारे को फालतू का टेंशन नहीं देने का। तुम्हारी मुश्किल जिंदगी तुमको 1 लाख टेंशन देगा, हम नहीं देगा। क्योंकि वो जो जिंदगी है, जो चॉइसेस हैं, जो इमोशंस है, जो चाहते हैं, वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, वो टेंशन नहीं है क्या? इधर आपको बोला 2 घंटे रात को लेट सो जाना, ज्यादा काम करना, 3 टाइम की जगह 2 घंटे काम करो, एजुकेशन लो, लिस्ट बनाओ, काम सीखो, प्लान देना सीखो, सेमिनार में लोगों को लाओ, ट्रेनिंग में लोगों को लाओ। ये मुश्किल काम है ना? है ना? यहां पर बैठे रहना 6 घंटे मुश्किल काम है ना? पेट में भूख लग रही है लेकिन अभी भी बैठ के सुन रहे हो, यह मुश्किल काम है ना? है ना? मुश्किल काम है। इसीलिए तो 4 साल में या 10 साल में 70 करोड़ कमा के जिंदगी आसान बन जाएगी, क्योंकि काम मुश्किल है। इस दुनिया में, सृष्टि में जो जो बड़ा बना है उसने मुश्किल काम किए हैं। तेंदुलकर ने बचपन से लेकर बड़ा होने तक हर दिन प्रैक्टिस की है, हर दिन पसीना बहाया है, अपने बीवी बच्चों से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पता नहीं कहां कहां दूर रहा है। हाँ या ना? उसकी जिंदगी मुश्किल थी या नहीं थी? मुश्किल थी, मुश्किल काम किए, लेकिन जिंदगी आसान है। शाहरुख खान डेली 18 घंटे एक्टिंग करता है, 18 घंटे, 45-47 साल की उम्र हो गई, 5000 करोड़ का बंदा है, 18 घंटे डेली काम करता है। अमिताभ बच्चन 74 साल की उम्र में 18 घंटे काम करता है। अंबानी इधर मीटिंग, उधर मीटिंग, ये ड्रेस कोड, वो ड्रेस कोड, आज अमेरिका, आज लंदन, 18 से 20 घंटे काम करता है। और आपके देश का प्रधानमंत्री मोदी 20 घंटे काम करता है। तो वो इज्जत, तो वो सम्मान और वो पैसा उन लोगों ने पाया है। सही है? जो मुश्किल काम करेगा, जहां उसे मुश्किल लगे कि यार ये मुश्किल है, बस वो काम कर लो। ये मुश्किल है, बस उसी काम को करना है, क्योंकि मुश्किल काम करके ही ये जिंदगी आसान हो सकती है, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और एसलीपीएस खड़ी है, इसे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं हिला सकता, ये कहीं जाने वाली नहीं है। मन में एक क्वेश्चन आ जाता है, सर कंपनी भाग गई तो? नहीं, मैं तो मुश्किल काम कर लूंगा, लेकिन कंपनी भाग गई तो? अरे भाई कंपनी क्यों भागेगी? डाबर च्यवनप्राश भागा क्या? भागा क्या? जब च्यवनप्राश बिकेगा तो भागेगा क्यों? जब डीएनए बिकेगा तो भागूंगा क्यों? एमडीएच मसाले वाला बुड्ढा मरने का नाम नहीं ले रहा, भागा क्या? हाँ, भागा क्या? टाटा भागा क्या? अंबानी भागा क्या? जिसके प्रोडक्ट में दम होगा, जिसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, वो मुनाफा कमाएगा, और मुनाफा कमाने वाला कभी भागता नहीं है।
सही है। मुश्किल जिंदगी, ये मुश्किल पिक्चर है जो आप बना रहे हो। ये वो पिक्चर है जिसे आप नहीं डायरेक्ट करना है, आप नहीं प्रोड्यूस करना है, आप इसी के हीरो और आप इसी के विलन हो। यह आपकी पिक्चर है, इसे आप बनाओगे और इस पिक्चर को बना के आपको जिंदगी का हर सुख मिल सकता है, लोगों का प्यार मिल सकता है, लोगों की मोहब्बत मिल सकती है। और मैं नहीं कहता इस जन्म में क्या कमाओगे, मैं नहीं कहता कितने करोड़ कमाओगे, लेकिन अगर कुछ लोगों की दुआ ले ली, कुछ लोगों को ठीक कर दिया, तो वहां जाओगे ना, तो वहां बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि उसके घर में कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं, उसके फैसले सही होते हैं। दोस्तों, यही एक बात है कि हम मुश्किल नहीं करना चाहते, हम पसीना नहीं बहाना चाहते, लेकिन अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन कितनी लंबी चौड़ी हाइट है, सचिन तेंदुलकर 5 फुट का आदमी पूरी दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहलाता है। क्योंकि उसने क्या किया है, मुश्किल जिंदगी जी है, हर दिन नेट प्रैक्टिस की है, हर दिन पसीना बहाया है। यस और नो कहलाता है। अमिताभ बच्चन 7 फुट का आदमी, मैचिंग का हीरोइन नहीं मिलता साला, हीरोइन नहीं मिला मैचिंग का, सदी का महानायक कहलाता है। क्योंकि उसने उस मुश्किल एक्टिंग को सीखा, दिन रात मेहनत की, 16 से 17 पिक्चर उसकी फ्लॉप हो गई। जैसे आपका प्लान फ्लॉप हो जाता है, सर उसे समझाया वो नहीं आया, उसे समझाया वो नहीं आया, 16 से 17 पिक्चर फ्लॉप हो गई। पर विश्वास था एक दिन हिट होगा, और जंजीर हिट हुई, उसके बाद हिट होती चली गई। सही है, क्योंकि वो न्याय करेगा, ये बंदा न्याय नहीं कर सकता, ये बंदा न्याय नहीं कर सकता, वो करेगा। अगर समर्पण है, शिद्दत है, पूजा की तरह बिजनेस को करोगे, बिजनेस से प्यार करोगे, लोगों को ठीक करने से प्यार करोगे, तो वो न्याय करेगा। उसे आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप छीन के ले आओगे। सही है। मुश्किल काम करने वाले लोगों की जिंदगियां आसान होती है, मेरा ये शब्द रट लो। सही है। अब मार्केट में जाके आप क्यों टूटते हो पता है? क्या है जो आपको रोकता है? अरे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, इवन आज यहां का कोई बेटा अपने मां बाप को जाके बोल दे कि पापा मैं 70 करोड़ कमाऊंगा, तो वो उसका साथ देने को तैयार नहीं। एक बीवी एक हस्बैंड का साथ देने को तैयार नहीं है। अगर हस्बैंड बोल दे डार्लिंग आने वाले 10 साल में हमारे पास 50 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम पले हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहे हैं, वहां हजारों की लाखों की बातें होती हैं, वहां 500 करोड़ 1000 करोड़ की बातें नहीं होती। अगर हम भी अंबानी वाली सोसाइटी में रहते तो शायद ये विश्वास हमारे घर वालों को भी होता, मेरे भाई को भी होता, मेरी बहन को भी होता है ना। क्योंकि वहां पर बात 500 और 1000 करोड़ की होती, यहां नहीं होती है। यहां दिक्कत क्या आती है कि आप अकेले हो और आपको रोकने वाले बहुत हैं। हर आदमी एक ही बात बोलेगा, भाई तू ये नहीं कर सकता, भाई तू ये नहीं कर सकता। 5 मिनट के लिए उसे खड़ा करो, खड़ा हो जाओ, एक एक लॉजिक वाइज बोल, बता क्यों नहीं कर सकता। नहीं वो तो पता नहीं भाई, लेकिन तू नहीं कर सकता। नहीं बता मैं क्यों नहीं कर सकता। और याद रखना, ये सबसे ज्यादा स्वीट लाइंस होनी चाहिए आपकी लाइफ में, सबसे प्यारा सेंटेंस जिसे देख के आप प्रफुल्लित हो जाने चाहिए, उत्साहित होना चाहिए कि तू नहीं कर सकता, अब साला तेरे को ही करके दिखाऊंगा। सही है। ये आदमी जो आपको कह रहा है तू नहीं कर सकता, ये सही मायने में आपको करने के लिए उत्साह रहा है, प्रेरणा दे रहा है, बहुत बढ़िया बंदा है। तो दोस्तों दिक्कत ये की है कि आप अकेले हो, माँ आपके साथ नहीं, बाप आपके साथ नहीं, भाई बहन आपके साथ नहीं, दोस्त आपके साथ नहीं, क्योंकि आप 1000 लाख कमाने वाले लोगों ने करोड़ों को रास्ता चुन लिया। हजम नहीं हो रहा, लोगों को दस्त लगा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो यहां क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उसके बाद सोचना आपको है, समझना आपको। एक ही फॉर्मूला, इस कंपनी में काम करो मत करो, इतना लालच अपने को नहीं। 3500 कंपनी बाजार में है, वहां जाकर काम करो। 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान में है, यह सच है। जो सच को एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे साथ जरूर आएंगे। थैंक यू सर। सही है। बात यह है दोस्तों, आप अकेले हो, ना मम्मी कहती बेटा तू कर पाएगा, ना पापा कहता बेटा तू कर पाएगा, ना बीवी कहती, ना रिश्तेदार कहती, ना बुआ कहती, ना मामा कहती। तो क्या हो गया, बंदा कमजोर पड़ गए। हम क्या हो जाता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे अपने, यहां पर आपका अपना सिर्फ एक ही है,
एक ही बंदा है जो आपका अपना इस रास्ते में, बाकी बीवी आपकी है ही, मां भी आपकी है, किसी और की नहीं है, लेकिन इस रास्ते में एक ही बंदा आपका है, वो है आपका अपलाइन। जो कहेगा तू कर सकता है, बाकी कोई नहीं कहेगा तू कर सकता है, तो हमें कमजोर बना दिया जाता है। तो दोस्तों दिक्कत कहां पर आती है कि हम किसी भी बिजनेस में 99% पॉजिटिव है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन 1% हम नेगेटिव है। यस और नो? 1% शायद नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद कंपनी नहीं चलेगी, शायद प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, शायद टाइम पे पैसा नहीं, मतलब कुछ भी नेगेटिविटी, मेरे मम्मी पापा नहीं करने देंगे, मेरा हस्बैंड नहीं करने देगा, मेरी वाइफ नहीं करने देगी। 1% नेगेटिविटी, मेरा घर अलाउ नहीं करता। यस और नो? तो दोस्तों लाइफ में सक्सेस होने के लिए तेंदुलकर ने जो किया, धोनी ने जो किया, अमिताभ ने जो किया, अंबानी ने जो किया, वो एक ही काम किया। उन्होंने अपने चारों तरफ एक ओरा बना लिया, ओरा। और वो क्यों बनाया? क्यों? उन्होंने साइंस पढ़ी थी, और साइंस में बताया गया है कि 99% आप किसी धंधे को लेके पॉजिटिव हो, और एक छोटी सी नेगेटिविटी 1%। अब क्या लग रहा है, अरे सर 1% तो नेगेटिव हूं, 99% तो पॉजिटिव हूं। 1% नेगेटिविटी इस 99% पॉजिटिविटी को खा जाती है, क्योंकि साइंस में बोलते हैं माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। यही रीजन है फेल होने का। या तो किसी काम को करना नहीं, किसने कहा आपको शुरू करो, किसने कहा आप ये काम करो, कौन आपके पीछे पड़ा है? किसी के आप गुलाम नहीं हो, नौकर नहीं हो, इस बिजनेस के आप ऑन बॉस हो, खुद मालिक हो इस बिजनेस के। किसने कहा है आपको? लेकिन अगर करना है तो ओरा बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ओरा खींचना पड़ेगा जिसमें नेगेटिविटी 0.001 भी प्रवेश ना कर पाए, तब आप जीत सकते हो, तब ये दुनिया आपकी होगी। और इसमें क्या करना पड़ता है? पहली पॉजिटिविटी, आई एम बेस्ट। शीशे के सामने देख के कोई भी बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, लेडीज हो, देख के बोला मैं बेस्ट हूं, जैसी मैं हूं या जैसा मैं हूं दुनिया में मुझसे बेहतर कोई नहीं, आई एम बेस्ट। पहली पॉजिटिविटी ये। दूसरी, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। चाहे आपको पता चल जाए कि इससे भी अच्छा कोई प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। कोई कितना ही दिखा ले मेरा प्रोडक्ट देख, अबे हट, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट। समझ रहे हो? यहां से आती है वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी, मेरी कंपनी बेस्ट है। नहीं ये मलेशिया की आई, ये दिल्ली की आई, अमेरिका की आई, अबे दिल्ली, अमेरिका, लंदन, पंडन की ऐसी की तैसी, एस्लीपियस बेस्ट। मैं नहीं कहता आप कहीं भी काम करो, पर उस चीज को बेस्ट बोलना यार, वहां 100% पॉजिटिव होना। मैं नहीं कहता एस्लीपियस में आप सामी डायरेक्ट बेस्ट, किसी में भी काम करो पर उसे बेस्ट बोल के करो, आपको कोई माइकल आल नहीं रोक सकता। मेरा मैनेजमेंट बेस्ट है, मेरा पे आउट बेस्ट है, मेरा ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट है, और मेरा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, और कभी कभी हमारा एमडी भी बेस्ट है। सही है? जिस दिन ये पागलपन छा गया, जिस दिन ये 100% पॉजिटिव ओरा चारों तरफ खिंच गया, कब क्या कैसे हो जाएगा आपको खुद मालूम नहीं चलेगा। 10 साल बाद फरारी में हो गए, मर्सिडीज में हो गए, पता नहीं चलेगा ये क्या बाइक कैसे आई। बस एक बात याद आएगी कि संजीव सर की एक बात मान ली थी कि नेगेटिव एनर्जी को मौका नहीं दिया पास आने का। बस अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? और दोस्तों एक ही लास्ट मैसेज है मेरा, लव योर सेल्फ, लव योर चिल्ड्रंस, लव योर फैमिली, लव योर मदर फादर, लव योर फ्रेंड्स, लव योर ब्रदर सिस्टर एंड लव योर कंट्री। जहां मोहब्बत है वहां खुदा है। मोहब्बत कर लो इस बिजनेस से, वो सच्ची मोहब्बत जो एक लड़का लड़की से करता था, सचिन क्रिकेट से करता था, धोनी क्रिकेट से करता था, शाहरुख एक्टिंग से करता था, अमिताभ एक्टिंग से करता था, अंबानी बिजनेस से करता था। जहां सच्ची मोहब्बत है वहां कौन है? खुदा है। तुम कमजोर पड़ गए तो वो आके तुम्हारा साथ देगा, पर कामयाब करके छोड़ेगा। अंडरस्टैंड? शाहरुख खान की पिक्चर का ओम शांति ओम का डायलॉग याद कर लिया करो बस। उसने इतना बड़ा मैसेज दिया था हिंदुस्तान को, कोई एंटरटेनमेंट में ले गया और कोई मेरे जैसा अपने दिल में ले गया कि किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलवाने में लग जाती है।
या तो चाहत करो मत, चाहो तो उसी के लिए जियो। जैसे एक लड़का एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, घर परिवार से झगड़ा कर लेता है, पूरे समाज से लड़ लेता है, क्योंकि सच्चा प्यार होता इतना ताकतवर है। और सच्चा प्यार करना है आपको, किससे करना है? जो अच्छा घर आप बनाना जा रहे हो, जो अच्छी गाड़ी आपको लेनी है, जो बच्चों को अच्छा स्कूल आपको देना है, जो माँ बाप को सुविधाएं देनी है, उनसे रियल लव करो। झूठे लवर बनोगे तो यहां आओगे जाओगे आओगे जाओगे पता भी नहीं चलेगा। सच्चे लवर बनोगे तो खुदा आएगा और आपके प्यार को हासिल कराने में आपकी मदद करेगा। एसएलपीएस एक मिशन है, एसएलपीएस एक मिशन है। मरे हुए लोगों को जिंदा करेंगे, लोगों को बीमार नहीं होने देंगे, बीमार लोगों को ठीक करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को पैसा कमाना सिखाएंगे और हिंदुस्तान की कामयाबी में जितना हमसे हो सकता है योगदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार क्या जय मराठा? हाँ, तो मेरे साथ 3 बार जय मराठा, जय मराठा, जय मराठा, जय मराठा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हमारा आयुर्वेद है और पूरी दुनिया को खिला के छोड़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।